बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले हम आप आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। झूम झूम के अल्लाहुम्मा मोहम्मद। आज हम सभी लोग, अल्लाह का करम है, एहसान है कि उस महफिल में, उस जलसे में इकट्ठा बैठे हुए हैं जिसके बारे में हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहाँ पे अल्लाह के खुसूसी फरिश्ते आके उस महफिल को ढांप लेते हैं, छुपा लेते हैं। और जब तक वो महफिल चलती रहती है उस महफिल पे, उस जलसे पे अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। और जब वो जलसा ख़त्म होता है, दुआ के बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, तो फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, फला बस्ती में, फला गांव में, फला बिन फला, मतलब हमारे वालिद का नाम लेके अल्लाह के सामने पेश करते हैं फरिश्ते और कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ये लोग आपके और आपके महबूब के जिक्र में लगे हुए थे। कोई सुन रहा था, कोई जिक्र कर रहा था। तो अल्लाह पूछते हैं कि वो क्या चाह रहे थे। तो फरिश्ते बतलाते हैं, फरिश्ते तो दिल की बात जानते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, आप बेहतर जानने वाले हैं, अल्लाह भी सब जान रहा है, मगर ये हमको आपको समझाने के लिए हमारे नबी ने इस वाक़े को, इस हदीस को पेश किया। तो अल्लाह पूछते हैं क्या चाह रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं या रब्बुल आलमीन, कोई बीमार था तो अल्लाह से शफा मांग रहा था, कोई बेरोजगार था तो रोजी मांग रहा था, कोई बे औलाद था तो औलाद मांग रहा था। ये सब अलग अलग बातें बताते हैं और फिर कहते हैं फरिश्ते कि या रब्बुल आलमीन, एक बात सबकी कॉमन है, सबकी एक बात सबके दिल में थी कि अल्लाह अपनी रहमत से आखिरत में हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह कहते हैं उन फरिश्तों को गवाह बना के तुम लोग गवाह रहना, जितने लोग उस महफिल में आए थे सबकी हमने मग़फ़िरत फरमा दी। फिर उसके बाद एक फरिश्ता खड़े होकर कहता है कि या रब्बुल आलमीन, एक आदमी ना उसको उस महफिल से मतलब था, ना उस जलसे से मतलब था, खाली उस रास्ते से गुजर रहा था, आपने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह हमारे बहुत रहीम है, करीम है। अल्लाह कहते हैं कि वो महफिल ही मेरे महबूब की है, जो उस रास्ते से गुजरता है हम उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दें। ये अल्लाह की करम है। और ये सब चीज़ें मिली हैं हमको अपने आकाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। एक शेर याद आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हज़रत यूसुफ से क्या निस्बत। मोहम्मद मुस्तफ़ा को हज़रत यूसुफ से क्या निस्बत। वो मतलूब ज़ुलेखा थे, ये महबूब खुदा ठहरे। वो मतलूब ज़ुलेखा थे, मतलब समझे, चाहने वाला। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे कि ज़ुलेखा ने अपना दिल दे दिया था। तो वही शायर कह रहा है, जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक ज़ुलेखा थी। फ़कत माने एक, समझे,
जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, तुम्हारे रुए रोशन पे फिदा सारी खुदाई है। तुम्हारे रुए रोशन से मुराद है हमारे नबी, मतलब तुम्हारे रुए रोशन पे फिदा सारी खुदाई है। आज हम आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह, मगरिब के बाद से, ईशा के बाद से यहाँ पे कुरान हदीस का जिक्र हुआ, बयान हुआ। मकसद ये है कि हम आप जिस भी जलसे में जाए ये नियत करके जाएं कि हम उस जलसे में जा रहे हैं और ध्यान से सुनेंगे कुरान हदीस और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये नियत करके अगर घर से निकलिएगा तो अल्लाह की रहमत होगी। कोई भी जलसे में जाएं ये नियत कर लें तो अल्लाह की रहमत से उस जलसे की फजीलत आपको नसीब होगी। अगर एक भी जलसे की फजीलत मतलब आपने एक कुरान की आयत के ऊपर अमल कर लिया, एक दो हदीस के ऊपर अमल कर लिया, तो समझिए कि हमारी आपकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर। इसलिए कि सुन्नत पे अमल करना हमारा काम है, कुरान पे अमल करना, हदीसों पे अमल करना, यही हमारा ईमान है। जैसे आपने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब हमारे ऊपर शरीयत का हर एक कानून जो है वो मानना फर्ज हो जाता है। समझ जाए ना, फर्ज इस माने में कि जब हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो अब हमको जो है सबसे पहले नमाज की पाबंदी करनी होगी, हमको जो है दाढ़ी रखनी होगी, हमको शरीयत के मुताबिक चलना होगा, हमको निकाह भी करना होगा तो शरीयत के मुताबिक, हमको बीवी का ख्याल रखना होगा, उससे मोहब्बत करनी होगी, उसको खाना पीना सब कुछ देना होगा शरीयत के मुताबिक। अपने माँ बाप की खिदमत करना होगा, जो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करो, वो खिदमत भी करनी होगी। वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में। और जिसने इसके ऊपर अमल कर लिया उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। अब हम अपने आप को देखें कि हमारी जिंदगी, मौजूदा जिंदगी जो है हमारी, वो कैसे गुजर रही है। अल्लाह से डरते हुए गुजर रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजर रही है तो बहुत अच्छी है। अगर हमारी जिंदगी शैतान के मुताबिक गुजर रही है, शैतान कह रहा है कि ये काज करो, बुरा काम, झूठ बोलना है झूठ बोलो, किसी को दगा देना है दगा करो, चोरी करना है चोरी करो, शराब पीना है शराब पियो, जुआ खेलना है जुआ खेलो, माँ बाप की नाफरमानी करना है माँ बाप की नाफरमानी करो, बीवी का सही से हक अदा ना करो। तो अगर इस रास्ते पे हमारी जिंदगी चल रही है तो वो जहन्नम वाली जिंदगी। अब हम आप एक रब के मानने वाले हैं, अपने नबी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके आशिक हैं। जैसे हमारे नबी ने, आपने बहुत तकरीरें सुनी होगी, गर्मी बहुत है हम शॉर्टकट बता रहे हैं, कि आप लोग ने सुना होगा कि हमारे नबी ने कितनी मोहब्बत अपनी उम्मत से, दुनिया में आए तब भी उम्मती उम्मती करते हो। जब मेराज पे जाने लगे, अल्लाह ने एक बहुत तेज तर्रार बुराक भेजी, जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाओ हमारे महबूब को लेके आ जाओ, महबूब से मुलाकात करना चाहते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपको लेके जाने लगे। जब हुजूर बाहर गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये बुराक है, घोड़े की शक्ल की थी, जो भी शक्ल की रही हो, और ये बिजली से तेज चलती है, आप इस पे बैठिएगा, बैतुल मुक़द्दस होते हुए, सब नबियों की इमामत करते हुए आप जो है अल्लाह से मुलाकात कर लीजिएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी अपने उम्मतियों को छोड़ा नहीं, अपने उम्मतियों को याद रखा। आप संजीदा हो गए, गम में हो गए। गम जानते हैं, हमारी उर्दू समझ रहे हैं ना,
कोई दुख की बात सुन ले तो आदमी दुखी हो जाता। तो हमारे नबी दुखी हो गए, सोचने लगे, चिंता करने लगे। तो फौरन अल्लाह ने जिब्राइल सलाम से कहा कि ए जिब्राइल, मेरे महबूब से पूछो कि किस बात की चिंता में डूबे हुए हैं, किस सोच में डूबे हुए हैं, क्यों नहीं सवारी पे बैठते हैं और आ जाते हैं। जिब्राइल सलाम ने जिज्ञासा किया, कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का पैगाम आया है कि आप किस सोच में डूबे हैं, किस बात की चिंता है। तो हमारे नबी ने कहा कि जिब्राइल, आज तो अल्लाह ने हमारे लिए इतनी तेज तर्रार सवारी भेज दिया है। कल को हम सोच रहे हैं, कल को हमारी उम्मत कयामत के दिन जब कब्र से उठेगी भूखी प्यासी, तो इतना लंबा सफर कैसे तय करेगी, ये हम सोच रहे हैं। तो फौरन अल्लाह का पैगाम आया जिब्राइल से के जरिए से। अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल, हमारे महबूब से कह दो कि जैसे आज उनके लिए बुराक भेजी है, इतनी तेज सवारी भेजी है, कल आखिरत में उनकी हर उम्मती की कब्र पे ऐसे ही सवारी भेजी। जब दुनिया से जाने लगे, ये मोहब्बत बता रहे हैं नबी की कि हमारे नबी ने हम गुनाहगारों से कितनी मोहब्बत की, और आज हम लोग उनसे खाली जुबान की मोहब्बत करते हैं कि हमको नबी से प्यार है, उस पर अमल करके नहीं बताता। रूह निकलने लगी। हमारे नबी ने कहा कि रुक जाओ, क्या रूह निकालते हो तो इतनी ही तकलीफ होती है? तो फरिश्ते ने कहा, या रसूलल्लाह, जितनी कम से कम तकलीफ हो रही है उतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दें। तो हमारे नबी ने फिर उम्मत को याद किया, कहा कि जितनी रूहें आज से लेके आखिरी रूह क़यामत तक जो आखिरी रूह निकालोगे हमारे उम्मती की, वो पूरी तकलीफ हमें दे दो, और हमारे उम्मती की ऐसे रूह निकालो कि बगल में आदमी बैठा रहे तो बगल वाले को पता भी ना चले। ये मोहब्बत थी। और आज हमारी आपकी मोहब्बत जो है जुबानी मोहब्बत है मेरे भाई। खाली हमारे नबी भी जो बख्शाए थे, जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, अल्लाह ने कहा कि ए महबूब, अगर तुम्हें ना बनाना होता तो ना मैं चांद बनाता, ना आसमान बनाता, ना जमीन बनाता, ना सूरज बनाता, ना तारे बनाता, कुछ भी ना बनाता, ना जन्नत बनाता, ना जहन्नम बनाता। तुम्हें बनाना मकसूद था तो तुम्हारे सदके में पूरी कायनात बना दी, पूरी कायनात बना दी। वो नबी जिसने अपनी उम्मत के का हर वक्त ख्याल रखा, इतने रहम दिल, इतने मुलायम, ताइफ में गए तबलीग करने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। तो वहां के शैतान, उस वक्त काफिर मुशरिक ने आपको खदेड़ डाला, पत्थर मारा, आपके जिस्म से खून निकला, एड़ी में आ गया। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और पहाड़ के फरिश्तों को भेजा। ताइफ जो है, जैसे ये मकान है ना, बीच में जमीन है, यहाँ पे बस्ती बसी हुई है, उसको कहते हैं ताइफ। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में जो है बस्ती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा, और सहाबा इकराम का भी यही मूड बना था कि आज जो है हमारे नबी हाथ उठा के जो है ये ताइफ वालों को बद्दुआ दे देंगे, और हुजूर ने इधर बद्दुआ दी, इधर ये खात्मा हो जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके पास पैगाम भेजा है और कहा है कि ये फरिश्ता है, इसके जिम्मे है पहाड़ों का इधर उधर करना।
आप हुक्म कर दे तो ये दोनों पहाड़ को ऐसा मिला दे कि ये पूरी जो यहाँ पे बस्ती है वो सुरमा बन जाए, कुर्बान जाए अपने नबी पे। हमारे नबी ने कहा कि ये नादान है, ये नहीं समझ रहे हैं, मगर इनकी आने वाली उम्मत हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जरूर पढ़ेगी। और आज पूरा ताइफ जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। देखिए हमारे नबी की मोहब्बत कितनी दूरअंदेशी थी कि आज नहीं, 1 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल 400 साल के बाद ये नादान है, काफिर है, मुशरिक है, जरूर जब इन तक हमारा पैगाम आएगा तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। और आज पढ़ा उन्होंने। वो है हमारे नबी, हर वक्त अपनी उम्मतियों का ख्याल रखा, अपने पेट से पत्थर बांधा। अगर एक दफे का वाकया है, हुजूर कहीं बाहर गए हुए थे, आए तो पता चला कि हजरत फातिमा की तबीयत कुछ नासाज है। अपने घर जाके अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा के पास चले गए। वहां गए, बेटी उठी, कहा बाबा जान आप आए हैं। हुजूर ने कहा कि हमने सुना कि तुम्हारी तबीयत थोड़ा खराब है। उर्दू में नासाज जानते हैं, नासाज कहते हैं तबीयत खराब है, शरीर भालो नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनसे जिज्ञासा किया। जब माँ अरे बेटी और बाप को लपटे तो हजरत फातिमा के पेट में पत्थर बंधा हुआ था। हुजूर ने कहा कि तुमने कुछ खाया नहीं? कहा कि बाबा जान कुछ नहीं था। तो इतने में उनका हाथ अपने बाबा जान हुजूर के पेट पे पड़ा। तो उन्होंने पूछा बेटी ने कि बाबा जान आपने भी तो कुछ नहीं खाया, पेट पे पत्थर बंधा है। तो आपने कहा कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह एक टाइम दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और एक टाइम ना दे तो सब्र किया करे। देने का भी शुक्र अदा करो, जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करो, और जो ना दिया है उसका सब्र करो। सब्र का भी बहुत बड़ा फल है जो आखिरत में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी खाली एक चीज आप सोच ले कि हमारे दादा परदादा सब लोग दुनिया में आए, कोई 60 साल 70 साल 80 साल 50 साल की जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए, है ना भाई? आप लोग बोलिएगा तो हम समझेंगे कि हाँ उर्दू समझ रहे हैं। चले गए, अब हमारी बारी है। तो हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे? जब कब्र में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? मुनकिर नकीर आएंगे तो उनके सवालों का क्या हम जवाब देंगे? हमारे पास कुछ तैयारी है? न नमाज है, न रोजा है, न सदका है, न माँ बाप की खिदमत है, न बीवी का सही से हक अदा कर रहे हैं। एक आदमी, आप सभी लोग भिक्षा करते हैं या किसी काम से कलकत्ता जाते हैं, तो कलकत्ता जाते हैं जेब में पैसा रखते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, सही बोलिएगा, बोलिए। पैसा रखते हैं, बस पैसा जेब में रख के चले जाते हैं कि उसके साथ कुछ और भी लेते हैं? नहीं, आप लोग नहीं समझे। भाई जब कलकत्ता जाएंगे तो आप सबसे पहले एक अटैची उठाएंगे, समझ रहे हैं? उसके अंदर आप सोचेंगे हम तो कलकत्ता जा रहे हैं, रात में सफर करके जा रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे, सुबह में हमको गुस्ल करने की ज़रूरत होगी, कपड़ा खराब हो गया होगा, ट्रेन में गंदा हो गया होगा तो कपड़ा बदलेंगे। तो आप तौलिया रखेंगे, 1-2 जोड़ा कपड़ा रखेंगे, उसमें साबुन रखेंगे, तेल रखेंगे, पूरी अटैची को सजाएंगे, एक चादर रखेंगे, तब आप कलकत्ता रवाना होंगे। खाली पैसा रख के कलकत्ता नहीं जा सकते। कोई गया है कभी खाली पैसा लेके?
हैं। तो एक कलकत्ता जा रहा है, यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो साथ में एक अटैची में पूरा अपने आराम की चीज लेके जा रहा है और 2 दिन के लिए जा रहा है और सुबह जाएंगे शाम में आ जाएंगे। और यहाँ 60, 70, 80 साल की जिंदगी गुजारने के बाद कयामत के लिए गड्ढे में जब जाएंगे कब्र में, तो वहां की कोई तैयारी है हमारी आपकी? अगर मुमकिन नकीर ने पूछ दिया कि तुम्हारी नमाज कैसी है, नमाज पूरी है, तो हमारी आपकी तो नमाज भी पूरी नहीं होगी। सबसे पहला सवाल यही होगा कि नमाज तुम्हारी कैसी है, तुमने हमारे ऊपर जब से फर्ज नमाज हुई नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर नमाज पूरी हो गई तो उसके बाद पूरा मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नमाज में अगर कोताही हो गई तो समझो कि वहां पे जो है अल्लाह की पकड़ हो जाएगी। इसलिए कुरान में बहुत जगह आया है वाक़िमुस्सलात वाक़िमुस्सलात वाक़िमुस्सलात, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। अल्लाह ने एक पैगाम दिया ना भाई, कुरान पढ़िए देखिए कि उसमें अल्लाह क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। और वैसे ही हुजूर ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद करी। और नमाज इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि आप देखें कि जब मेराज में हमारे नबी गए तो वहां पे अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया। वो भी सुना होगा आप लोग ने, 50 वक्त की नमाज थी, कम होते होते 5 वक्त की नमाज हुई। फिर उसके बाद जो है हमारे नबी ने, अल्लाह ने कहा कि जाओ मेरे महबूब, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम सवाब देंगे तुमको 50 वक्त। इसलिए जब हमने कह दिया 50 वक्त की पढ़ेगी, 5 वक्त की सवाब देंगे हम 50 वक्त का। मेरा रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है, उससे दोस्ती करके देखो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, तुम्हारे हर मसले हल हो जाएंगे। नमाज पढ़ना शुरू कर दो, घर के अंदर इतनी बरकत होगी कि रखना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई बीमारी नहीं होगी, 5 टाइम बदन की एक्सरसाइज होती रहेगी, घुटने में, कमर में, हाथ में कहीं दर्द नहीं होगा। और क्या चाहिए? जुड़ के तो देखो, दोस्त बनाते हो दुनिया में, 2 दोस्त रहते, एक अगर 50% मोहब्बत कर रहा है तो दूसरा 60 करता है। इसका अगर 70 हुआ तो ये 80 करेगा, ये 80 करेगा तो वो 90 करेगा, वो 100 करेगा, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे तो गहरे दोस्त हो जाते हैं। गांव में देखा होगा। तो ये तो गांव का हाल है। जो हमारा रब पूरी कायनात का पालने वाला, हमको पानी पिलाने वाला, हमको जो है खाना खिलाने वाला, हलक से नीचे उतारने वाला अल्लाह एक नस को अगर खींच दे तो आप झुक नहीं सकते। आज हम झुक रहे हैं, अल्लाह का करम है। आज हम हाथ से खाना खा रहे हैं, अल्लाह की रहमत है। आज हम अपने पांव से चल रहे हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, मगर आज हम अल्लाह को भूले पड़े हैं, भूले पड़े। कब हमारे दिमाग में आएगा कि हमारा रब एक है, उसके पास जाना है। जब जाएंगे तो कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? जब हमारे नबी आएंगे, कब्र में पूछा जाएगा कि ये कौन है। मोहब्बत काम आएगी, उसके साथ साथ अमल भी होना चाहिए, तब हमारी नबी की सिफारिश होगी। जो भी हम अमल करेंगे किसके कहने पे कर रहे हैं? नबी के? किसके कहने पे कर रहे हैं? कुरान के। तो जब हमने कुरान और हदीस ही नहीं मानी तो हमारा क्या हाल होगा? इसलिए जितने लोग हैं यहाँ पे, औरतें भी जो हैं, ये नहीं कि ये हमारी तकरीर मर्दों के लिए है, औरतें जो बैठी हैं उनके लिए भी हैं, चाहे इधर हो चाहे जहाँ आवाज सुन रही हो, कि वो भी अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बना ले। अगर अल्लाह से डरने वाली बना लिया तो आखिरत में जो है उनके काम आएगा। सबसे पहले जो है वो पर्दे में रहना सीख ले। बहुत बेपर्दगी है बंगाल के अंदर, और ये हमारी आपकी कमी है कि हम अपनी बीवी को बुर्का नहीं उड़ाते, हम अपनी लड़की को बुर्का नहीं उड़ाते।
अरे जब हम ताकीद करेंगे तो वो क्यों नहीं ओढ़ेगी? वही हमारे बिहार में, यूपी में मुसलमानी औरतें बहुत ज्यादा ओढ़ती है, सब उलमाए किराम जानते होंगे। बंगाल की कौन सी औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, कहां से आसमान से टपकी हैं कि इनके लिए बुर्का फर्ज हुआ ही नहीं, इनका सर ढाकना फर्ज हुआ ही नहीं। कब्र में जाओगी, बाल पकड़ के नोचा जाएगा। जितने गैर मर्द तुम्हारे बाल को देख रहे हैं, उनकी नजरें पड़ रही हैं, तुम उनको गुनाहगार कर रही हो, तुमको पकड़ा जाएगा, उनको तो पकड़ा जाएगा, तुमको भी पकड़ा जाएगा कि तुम जो हो अपने आप को, औरत का मतलब ही है ढाक के रहना, पर्दे में रहना। कितनी औरतें, यहाँ के गांव की हम बात नहीं कर रहे, जहां जहां हम घूमते वहां की बात कर रहे हैं, रोड के ऊपर बैठ जाएंगे, बीड़ी बनाएंगे। अरे कौन सा बात है भाई, बीड़ी बना रहे हो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अपने घर के अंदर बैठ के बनाओ। कि जरूरी है बीच पे रोड के ऊपर बैठ के बनाएंगे कि 10 आदमी आते जाते तुमको देखें? पकड़ नहीं होगी तुम्हारी? हमारे नबी ने हुक्म दे दिया कि औरत जो है वो पर्दे का नाम है। एक दफे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके सामने उनकी अज़वाज मुतहहरात बैठी हुई थी। एक सहाबी थे जो नाबीना थे, नाबीना मतलब आंख की रोशनी नहीं थी। खटखटाया तो हुजूर ने पूछा कौन है, तो उन्होंने जो है कहा कि हम हैं। तो हुजूर पहचान गए, आपकी जो अज़वाज मुतहहरात थी वो भी पहचान गई। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ने इशारा किया तुम लोग अंदर चली जाओ पर्दे में। तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, उनको बुला लीजिए आप। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि वो नाबीना है तो तुम भी नाबीना हो, मतलब उनकी आंख में रोशनी नहीं है तो तुम्हारे भी आंख में रोशनी नहीं है। इससे क्या पता चला, औरत अगर मर्द को देखेगी वो भी गुनाह है, कबीरा गुनाह है, और मर्द अगर औरत को देखा गया वो भी कबीरा गुनाह है, आंख का गुनाह। और सब गुनाह जो है वो आंख से होता है। अगर कब्र के अंदर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाली आपको मालूम है ना सवाल जवाब होगा, सबको मालूम है ना सवाल जवाब होगा। अगर एक चौक का सवाल अल्लाह ने ले लिया, एक चौक का अगर सवाल ले लिया कि इससे क्या क्या देखा है, तो हम आप उसका जो है जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे हम आप। और तो बाकी चीज छोड़ो, हाथ छोड़ो, पैर छोड़ो, ये सब चीजें छोड़ो, खाली चौक का सवाल कर लिया, आंख का सवाल हो गया कि तुमने इन आंखों से क्या क्या चीजें देखी है, तो हम आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह हमें आपको महफूज रखे गुनाहों से, सगीरा कबीरा गुनाहों से। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी जलसा सजता है उसके अंदर आप लोग सुन के अमल करने की कोशिश। और हर आदमी जब बिस्तर पे जाए या ऐसे भी सोचे कि अल्लाह देख रहा है, हमको एक दिन मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, तो जब अल्लाह से डरेगा, तो जो अल्लाह से डरता है वो बुरा काम कभी नहीं करेगा, बुरा काम कभी नहीं करेगा। जितने दुनिया के अंदर अल्लाह के वली गुजरे हैं, सहाबा इकराम की तो बात छोड़िए, वहां तक तो ताबाइन तक भी कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। वो अल्लाह से इतना डरते थे कि उनसे कोई गुनाह नहीं होती थी। और आज हमारा ये हाल है कि सुबह से शाम तक हमसे गुनाह होती रहे। तो अल्लाह से डरना सीखे, अल्लाह से डरे हर वक्त कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अगर झूठ बोलने की ख्वाहिश हो, शैतान बोले कि झूठ बोल के निकल जाओ, तो आप सोचो कि अल्लाह देख रहा है। किसी को धोखा देने की अगर शैतान कहे तो सोचो अल्लाह देख रहा है। माँ बाप के साथ अगर नाफरमानी करने का दिल करे कि ये जो है इनके साथ जुल्म करो, तो आप सोचो अल्लाह देख रहा है। जिसने, हदीस में आता है कि जिसने सुबह से शाम तक माँ और बाप में से जिसको भी नाराज रखा, उससे अल्लाह नाराज हो गया। अब आप चाहे नमाज पढ़ो, सदका दो, कुछ भी करो,
आपका कोई जो है इबादत काम नहीं आएगी, इसलिए कि माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप को हर वक्त आप लोग कोशिश करो, जितने लोग हैं बच्चे नौजवान बड़े जिनके माँ बाप हैं, कि वो बहुत कीमती चीज है, उनकी हर वक्त देखभाल करो, उनको राजी रखो। अगर वो राजी रहे तो अल्लाह भी राजी रहा, और अल्लाह अगर राजी हो गया तो हमारी आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक काम दूसरा ये कि हर साल की तरह इस साल भी अपने पीर व मुर्शिद हजरत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह का उरूस, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। हर साल की तरह इस साल भी अपने पीर व मुर्शिद हजरत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह का उरूस 28-29 रबी अव्वल चांद की 2-3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हमारी सबको आप लोगों को दावत रही कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उरूस में शरीक होके अपने पीरो मुर्शिद के उरूस में शरीक होके सवाब-ए-दारैन हासिल करें। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।